बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। हिंदू संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद जो विरोध शुरू हुआ तो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार अब और तेज होता जा रहा है। इतना ही नहीं, इस्कॉन से जुड़े कुछ और सदस्यों को भी बांग्लादेश में गिरफ्तार किया गया। और अब इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं, वो ये है कि बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण दास के जो वकील हैं उन पर जानलेवा हमला हुआ है। वकील रमन रॉय की हालत गंभीर है। वकील रमन रॉय इस वक्त आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच है। कट्टरपंथियों ने रमन रॉय के घर में तोड़फोड़ भी की, रमन रॉय को निशाना बनाया, रमन रॉय के साथ ऐसी मारपीट कि रमन रॉय इस वक्त अस्पताल में आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच। और इस बीच चिन्मय दास की जमानत पर आज सुनवाई होगी। बांग्लादेश में देशद्रोह के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई है। चटगांव मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायालय में सुनवाई होनी है। चटगांव मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। तो बांग्लादेश में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी, और अब इस मामले में आज सुनवाई होनी है। चिन्मय दास की जमानत मामले पर आज सुनवाई। तो बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंसा हो रही है उसको लेकर भारत में ललकार सुनने को मिल रही है। कहां कहां हो रहे हैं प्रदर्शन, इसको लेकर जरा विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। देखिए, आज कहां कहां प्रदर्शन है ये जान लीजिए। अलीगढ़ में हिंदूवादी संगठन जो हैं वो धरना प्रदर्शन करेंगे। वाराणसी में हिंदू रक्षा समिति वो प्रदर्शन करने जा रही है। वहीं बहराइच में हिंदू रक्षा समिति की एक जन आक्रोश रैली आज निकाली जाएगी। और राजधानी दिल्ली में हनुमानगढ़ी के जो महंत हैं, महंत राजू दास, वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो ये तस्वीर बांग्लादेश में जो हिंसा है उसको लेकर भारत में जो आक्रोश है उसी हम सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी मनोज लोईवाल इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं मनोज लोईवाल से बांग्लादेश में अत्याचार पर भारत में आक्रोश किस किस रूप में देखने के लिए मिल रहा है। जरा विस्तार से दर्शकों के सामने पूरी खबर रखें मनोज। रोमाना, सबसे पहले तो पिछले 15 दिनों से लगातार जिस तरह के हमले हो रहे हैं और कट्टरपंथी लगातार इसे जारी रखे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भले ही इस पर आवाज़ उठ रही हो, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और भारत में खास तौर से जो आवाज़ें उठ रही हैं ये कहते हुए कि कट्टरपंथियों का ये नज़रिया और इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल शोभनीय नहीं है और निंदनीय है। उसके साथ साथ ये ऐसा नहीं है कि ये हरकतें कम हो रही हों, अभी भी लगातार जारी हैं। और कल हुआ हमला जिसमें चिन्मय कृष्ण दास के वकील रमन रॉय का ये हाल कर दिया है कि वो अब जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। ये नहीं पता कि वो जीवित रहेंगे कि नहीं, लेकिन उनकी तस्वीरें आपको कमोवेश परेशान जरूर कर देंगी। वो अस्पताल में एडमिट हैं, लगातार उन वेंटिलेटर पर हैं। और सवाल अब ये उठ रहे हैं कि आखिरकार क्या बांग्लादेश की सरकार, जो वर्तमान में सरकार मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है अपने नागरिकों को सुरक्षा देने की। कई जगह आरोप लग रहे हैं कि इसमें खुद बांग्लादेश की सेना जगह जगह पर मौजूद है जहां पर हमले हो रहे हैं और उनकी मौजूदगी में इस तरह के हमले होना बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है। अब बात करते हैं भारत की और यहाँ पर हो रहे लगातार प्रदर्शन की। 1971 में जब बांग्लादेश बना था तो बहुत सारे लोग बांग्लादेश से भारत आए थे। कल से लेकर अब तक, या यूं कहूं अगले पिछले 72 घंटों में, ईस्ट बंगाल क्लब से लेकर, जो क्लब इस आधार पर बना था खास तौर से उन विस्थापित हिंदुओं को लेकर जो बांग्लादेश से भारत आए थे, उन्होंने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया है और अपील की है शांति की और इसे पूरी तरह से इस पूरी घटना की निंदा की है। तो वहीं दूसरी ओर आज पूरे दिन अलग अलग जगह अलग अलग समय पर प्रदर्शन होने हैं। ये प्रदर्शन चिंताजनक इसलिए है क्योंकि ये लोगों की चिंता है जो अब सड़कों पर उतर रही है। बात सिर्फ धर्म की नहीं है, बात इस समय ह्यूमन राइट्स की भी आ जाती है कि जब बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुहार लगाता है ह्यूमन राइट्स की, तो अब ह्यूमन राइट्स कहां चले जाते हैं। बिल्कुल, सवाल कई हैं और इन सवालों का जवाब फिलहाल कोई देने की स्थिति में है नहीं, लेकिन हकीकत बस इतनी है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और उसको लेकर भारत में फिलहाल जबरदस्त आक्रोश है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।